चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है? भाई साहब 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? समझ ये नहीं आती। एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा? चिंता मुझे इस बात की है। इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं 2024 में। थोड़ी बहुत 19-21 हो गई देश में, बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा, फिर बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था, सारे जो बैलेट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं। उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है? जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है। ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए हैं। देखो दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली हैं वो तो ठीक है। ये देखो, ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है? ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है? कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे। ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना? फिर देख लो, करते हैं बाद में, इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं। क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है? भाई साहब 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? 90 करोड़ वोट गिनने में कितना घोटाला होगा? अगर देखो, बहुत सी विपक्ष की पार्टियां हैं जो बैलेट पेपर की मांग कर रही हैं, तो बैलेट पेपर ऐसे गिने जाया करेंगे? फिर तो बैलेट पेपर लेके भाग जाया करेंगे। तो मैं मांग करता हूं, इस बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है, वो भी उसी महीने में जब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का दिन मना रहे थे। इस पर पर्चा होना चाहिए कि कैसे इसने विदाउट इन्फॉर्मिंग द एजेंट्स, बुलाए भी नहीं, पिछली बार बुलाए थे, इस बार तो एजेंट भी नहीं बुलाए। और इनकी 16 की 16, क्योंकि डिप्टी मेयर में दोनों पार्टियों ने, हमारी पार्टियों ने बाइकाट कर दिया, तो उनकी 16 ही थी, इसका मतलब उनके तो 16 ही थे। 8 कटे हैं, हमारे कटे हैं 15, टोटल 15 हैं। 15 वाले विपक्ष में, 20 वाले विपक्ष में, 15 वाले भाई साहब मेयर। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा। चिंता मुझे इस बात की है। इन पर पर्चा होना चाहिए देशद्रोही का। कैसे हाथ कांप रहे हैं। 2024 में थोड़ी बहुत 19-21 हो गई, देश में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे, और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस दिन, जिस दिन अगर ऐसा हुआ 2024 में जब वोट गिने जाए।